नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 33 शुद्ध देसी रोमांस का। भाई यार इनकी शादियां शुरू हो गई हैं यार। पहले तो ये दिवाली था, बम बम फुट रहा था। अब तो शादियों का माहौल हो गया है तो गाने बजेंगे और डीजे चलेगी और क्या पटाखे फूटेंगे, यही चल रहा है। देखो शादियों का इनविटेशन मेरे घर पे भी बहुत सारे आए हुए हैं। मैं बताऊँ मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं करता यार शादी वादी में जाने का, कसम से बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं शादी में जाऊँ। एक तो फिर ये ना रिलेटिव होते हैं कि अरे आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई। अरे हाँ भाई बड़े हो गए हम, नहीं हुए नहीं तुम क्या चाहते हो हम छोटे ही रहें। भाई बहुत दिन बाद देखेंगे तो कहेंगे कि इतनी बड़ी हो गई है अब तो इसकी शादी करा दो। अरे यार तुमको क्या समस्या है, तुम्हारी बेटी लगी है यार किसी और के साथ, तुम देखो ना उसका मैटर। तुम्हारे क्यों खुजली चल रही है। रिलेटिव बहुत कसम से बहुत गंदे लगते हैं मेरे को यार। मैं तो चाहूँ जो डिलीट कर दूँ परमानेंट के लिए सारे रिलेटिव अपने यार। इसलिए मुझे शादी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और क्या कर सकते हैं यार, लेकिन मैं बस एक तरीके से ही जाती हूँ यार खाने के लिए। जो खाने का मिलता है ना मज़ा आता है, मुझे हाथ आता है कसम से खाने में। एक से एक सामान। मेरा फेवरेट देखो पनीर है ठीक है, तुम्हारा क्या है तुम बताना मुझे, लेकिन मेरे को तुम पनीर दे दो, कभी भी दे दो। रात के 2 बजे भी उठा के मुझे दे दो ना कि लो बेटा चिली पनीर खा लो या पनीर की वो शाही पनीर खा लो, जो दे दो मैं खा लूँगी आराम से। मैं पनीर के चक्कर में ही जाती हूँ शादी वगैरह में। मैं बस पनीर ढूंढती हूँ सच में यार, पनीर लवर हूँ मैं। और बाकी भी चीज़ें अच्छी लगती हैं बट हाँ प्यार है यार पनीर, ठीक है। हाँ बस ऐसे ही मैंने बोल दिया तुमको ये बात। मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके चलो तो फिर चलते अपने स्टोरी की साइड, ठीक है। बाकी बात मैं अभी बाद में बोलूँगी, ठीक है। स्टोरी के लास्ट में मैं कुछ बातें करूँगी, तो अभी स्टोरी पे आते हैं डायरेक्ट। हाँ तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि डिम्पी और मोनू ना चाय के अड्डे पे बैठे थे एकदम मस्त। और इनकी जो चाय आई थी, ये चाय की चुस्की ले रहे थे और इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। डिम्पी सारी बात बता देती है जो वानी के घर पे हुआ था, अपनी सासू माँ की बात और जो डीएम के साथ इनकी बात हुई थी, सिन्हा और मानव की। सारी बात वो मोनू को बताती है और जो मोनू है वो भी बताता है सारी बात कि कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि उसका अच्छा खासा पहुँच है। तो अब जो है वो आगे इधर जो डिम्पी है वो चाय आराम से ख़त्म कर लेती है और साइड में रख देती है अपने जो वो ग्लास थी, कुल्हड़ थी, वो साइड में रख देती है। और जो मोनू है वो भी साइड में रख देता है और कहता है कि फिर क्या दिमाग में आ रहा है। तो जो डिम्पी है कहती कि दिमाग में तो बस एक ही काम आ रहा है। अब देख मुझे राजनीति इतनी पसंद है नहीं, पर घुसना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो मोनू है कहता है एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था और राजनीति में जाने के लिए चाचा से बात करना पड़ेगा। तो जो डिम्पी है कहती कि यार तू कर लेगा चाचा से बात, तेरा ऑलरेडी मैटर फंसा रहता उनसे। तो जो मोनू है कहता है कि पता है यार, इसीलिए ना मैं चाह रहा था कि ये सारा चीज़ ना पहले ही ख़त्म हो जाए, मुझे जाना ना पड़े उनके पास। और अगर मानव मान गया होता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब तो झुकना पड़ेगा मुझे। तो जो डिम्पी है कहती कि देख मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। अगर तुझे ज़्यादा लगता है कि अगर चाचा के साथ नहीं जाना ना उनके लिए झुकना है तो फिर मत कर, ठीक है। मैं तुझे झुका कर अपना काम नहीं करवा सकती भाई, डिम्पी ये नहीं है। तो जो मोनू है कहता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, अपना चाचा है और तूने ही सिखाया है ना कि गधे को बाप बनाना पड़ता है तो बनाते हैं, लाइक चल ठीक है। तो जो डिम्पी कहती कि फिर ठीक है यार चलते हैं फिर अब ये काम करते हैं तो इधर जो मोनू है वो कहता है कि ठीक है। और जो डिम्पी है वो आती है बाहर और अपने पॉकेट से वो पैसे निकालती है और जो छोटू होता है ना उसको पैसे दे देती है, कहती है रख ले बेटा एंजॉय कर। इधर जो छोटू होता है वो स्माइल करता है, कहते कि अरे वाह 100 के नोट,
मस्त, वो तो यार भाई निकल पड़ी। तो जो डिम्पी है वहाँ से आ जाती है और जो मोनू है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और डिम्पी की गाड़ी वहीं पे साइड में ही होती है। ये लोग दोनों अलग अलग गाड़ी से आए थे, तो अब जो है वो एक ही गाड़ी से जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो पीछे बैठी होती है और मोनू ड्राइव कर रहा था और ये लोग जाते हैं ना कानपुर से प्रतापगढ़ की तरफ। ठीक है, प्रतापगढ़ की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं उनका घर है प्रतापगढ़ में। लगभग शायद 3-4 घंटे का रास्ता या है, आई थिंक, हाँ। तो वो लोग निकलते हैं। इधर जो मोनू है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, डिम्पी जो है वो पीछे बैठी हुई थी और वो कॉल लगाती है वानी को। इधर जो वानी है उसने अपने मोबाइल को साइलेंट कर रखा था क्योंकि वो अभी नीचे गई हुई थी, क्योंकि वो अपने पापा से बात करने के लिए, इधर जो इनका सीन चल रहा था कि वानी की मॉम को सब बात पता चल चुका है और वानी की मॉम उसके पापा से यानी कि डीएम से बात करने के लिए नीचे गई हुई थी, जहाँ पे वानी भी गई हुई थी। इनके सीन को हम बाद में सुनाएंगे, अभी पहले तो हम लोग अभी इधर आते हैं। तो जो डिम्पी है वो देखती कि शायद वानी कॉल नहीं उठा रही है, तो वो दोबारा कॉल नहीं करती है कि शायद कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं बार बार कॉल करूँ तो। और वो कॉल को कट करके रख लेती है अपने पॉकेट में। इधर जो मोनू है कहता कि क्या हो गया, भाभी जी कॉल नहीं उठाई। तो इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ भाई शायद कहीं बिजी है या कुछ कर रही होगी। तो जो मोनू है कहता कि सही है, ज़्यादा मत कॉल कर। तो जो डिम्पी है कहती कि मेरा छोड़, तू बता तेरा क्या चल रहा है आनंद के साथ। तो जो मोनू है कहता है कि यार वही सब, अभी तक तो पेंडिंग ही चल रहा है, उसके घर वाले अभी तो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तेरा मैटर सुलझा ले, फिर अपना तो कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इधर जो डिम्पी है कहती कि दोनों भाई साथ में शादी करते हैं, क्या कहता है। तो जो मोनू है वो हंसता है, कहता है कि हाँ सब तो बना बनाया खिचड़ी पका हुआ है ना, कि बस गए और खा लिया। तो जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अरे सब हो जाएगा। तो ये लोग ने ऐसी बात करते हुए जा रहे थे। अब लगभग 2 घंटे बाद जो मोनू है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है भाई, गाड़ी चलाते चलाते। तो जो डिम्पी है कहती कि उतर उतर, मैं चलाती हूँ अब। और ये लोग ना वापस से चेंज करते हैं। जो डिम्पी है वो गाड़ी पे आती है और जो मोनू है वो आराम से बैठता है। और गाड़ी एक्सचेंज होने के बाद, लाइक ड्राइवर एक्सचेंज होने के बाद, ये लोग वापस से जाते हैं और अब ये लोग पहुँच जाते हैं जो मोनू के चाचा का घर था। और मैं बता दूं कि मोनू के चाचा कौन है भाई, जिसके पावर पे इतना कूद रहा है, और ये होते हैं चुनाव अध्यक्ष। चुनाव अध्यक्ष ही ऐसा होता है जो एमएलए के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट करता है, या ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। मेन जो होता है वो चुनाव अध्यक्ष ही होता है और यही होते हैं हमारे मोनू के चाचा जी। और इसमें डीएम का कोई लेना देना नहीं होता भाई, डीएम के पास भी इतना पावर नहीं होता जितना चुनाव अध्यक्ष के पास होता है। तो मोनू के पास ये पावर था, लेकिन हाँ मोनू का उसके चाचा के साथ बिल्कुल नहीं बनता था, क्योंकि मोनू अपने चाचा के हिसाब से कभी काम नहीं करता था। उनके चाचा का बहुत मन था कि मोनू आगे बढ़े और इन सब चीज़ों में काम करे, लेकिन मोनू का हमेशा से दिमाग कहीं और था, उसने अलग चीज़ चुनी थी। दैट्स वाई इन दोनों के बीच क्लैश होता था। अब आते हैं सीन पे कि अब क्या होने वाला है। अब जो मोनू है वो बाहर जाता है और ये काफ़ी बड़ा सा जगह था भाई, चुनाव अध्यक्ष का घर है तो बहुत बढ़िया पॉलिटिकल एकदम फैमिली था। जो डिम्पी है वो अपने चश्मे को हटाती है और देखती कि भाई मोनू तेरे चाचा तो गजब के निकले यार। तो जो मोनू है वो हंसता है, कहता है कि क्या फ़ायदा बे, कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम हो जाए फिर अपने को कौन सा यहाँ पे रहना है, तू चल बस। तो जो डिम्पी कहती कि सही है चल, और जो डिम्पी है वो अपने चश्मे को ना साइड में रखती है पॉकेट में और अंदर जाती है। और जो मोनू और डिम्पी, अब ये लोग अंदर जाते हैं, तो जैसे ही मोनू अंदर जाता है तो आगे जो बॉडीगार्ड होते हैं वो देख लेते हैं और कहते कि अरे मोनू भैया आप यहाँ पे बड़े दिन बाद। तो जो मोनू है वो कहता है कि चाचा से मिलना है। तो जो होते हैं ना बॉडीगार्ड, वो खोल देते दरवाज़ा और वो जाते हैं अंदर और वो डिम्पी की तरफ देखते हैं
और ना खुशफुसा रहे थे कि ये कौन है। भाई डिम्पी कभी गई नहीं थी। हाँ, उसको पता तो था कि उसके चाचा कुछ तो हैं ऐसे, लेकिन प्रॉपर नहीं पता था। आज उसको प्रॉपर क्लियर होता है। तो डिम्पी भी अंदर जाती है, और ये होता है ना कि घर के अंदर जाती है। इनका कोई ऑफिस वहाँ पे नहीं था, इनका ऑफिस दूसरी जगह पे था, लेकिन ये घर था। तो जो मोनू है वो घर में अंदर जाता है, नॉक करता है, और जो होते हैं ना कि काम करने वाले, तो वो लोग जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं। मोनू अंदर जाता है, और जो उसके चाचा थे वो कॉल पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और बहुत बड़ा सा आंगन था, उसके बीच में ही इनका सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था, बैठक टाइप का था। उसके पापा सॉरी उसके जो चाचा हैं वो जैसे ही देखते हैं वो एकदम से मोनू की तरफ, और जो कॉल है वो अपना रखते हैं, कहते कि तुमसे बाद में बात करते हैं। उसके चाचा उसकी तरफ देखते, कहते कि मोनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर जो मोनू है वो कहता है कि चाचा आपसे बस बात करने आए थे हम। तो उसके चाचा जो है वो स्माइल करते हैं, कहते हैं आओ बैठो बात करो। तो जो डिम्पी है वो नमस्ते करती है। तो जो उसके चाचा है वो कहते कि नमस्ते, आप कौन। तो जो मोनू है कहता है कि हमारे दोस्त है। तो जो उसके चाचा हैं कुछ बोलते नहीं है, कहते कि ओके ठीक है बैठाओ इनको, और ज़रा चाय पानी ले आना। तो जो मोनू कहता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस बात करने आया आप हमसे। तो जो उसके चाचा हैं वो कहते हैं कि कभी ढंग से भी बात कर लिया करो, तुम्हारे चाचा हैं हम। तो जो मोनू है कहता है पता है हमें। और जो डिम्पी है वो बस चुपचाप बैठी थी, वो सुन रही थी। तो जो उसके चाचा हैं वो कहते हैं कि बताओ क्या काम है फिर। तो जो मोनू है कहता है कि चाचा आपका काम कैसा चल रहा है। तो जो उसके चाचा है कहते कि देखो तुमसे ये फॉर्मल बात होता नहीं है, तो ये सब किया मत करो हमसे, सीधे काम पे आओ। तो जो मोनू है कहता है कि चाचा टिकट चाहिए था हमें, हमें पता है आपके अंडर में वो टिकट है एमएलए का, और कानपुर के एमएलए के लिए हमारे पास एक कैंडिडेट है, वो टिकट हमें चाहिए। तो जो उसके चाचा हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, तुम खड़े होने वाले हो क्या एमएलए के लिए। देखो अगर तुम खड़े होगे तो हम तो तुम्हारा ही करेंगे। तो जो मोनू है वो कहता है कि क्या चाचा आप भी क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं आप हमको कि हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ में, पॉलिटिक्स। तो जो उसके चाचा हैं वो कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ पे हलवा खाने आए हो, या फिर यहाँ हलवा बट रहा है जो हम किसी को भी दे दें। तो जो मोनू कहता है कि हलवा नहीं चाचा, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है हमारे पास, बहुत ही तगड़ा है। तो जो उसके चाचा हैं वो कहते कि कौन है, नाम बताओ। तो जो मोनू है कहता है कि प्रतीक्षा द्विवेदी। तो जो उसके चाचा हैं वो एकदम से शॉक्ड होते हैं। इधर जो डिम्पी है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, वो तो महा शॉक्ड हो जाती है कि भाई क्या बोल रहा है। तो जो मोनू है वो डिम्पी की तरफ देखता है और स्माइल करता है, कहता है कि हाँ चाचा ये मेरी दोस्त है डिम्पी, हम चाहते हैं कि इस बार एमएलए के लिए ये खड़ा होए। और चाचा आप तो जानते ही हैं पूरे कानपुर में हमारा बोलबाला है, और डिम्पी को हर एक इंसान जानता है कानपुर में, और अगर ये एमएलए बनेगी तो सबसे बेस्ट होगा। आपको पता ही है हमारे यहाँ डीएम है निरंजन मिश्रा, सुना होगा आपने। तो जो उसके चाचा है वो कहते कि हाँ हाँ जानते हैं डीएम साहब तुम्हारे यहाँ के। तो जो मोनू है वो कहता है कि हाँ उनका एक बचपन का फ्रेंड है सिन्हा, बहुत हरामी है वो, हमारे पीछे पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा दुश्मनी है हमारी उससे, बहुत बहुत पीछे पड़ा है कि वो एमएलए की टिकट लेने के लिए डीएम का सहारा ले रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। वो सारा बात बताता है कि डिम्पी का उनके लड़की से डीएम के साथ ऐसा सीन है, लेकिन ये आड़े आ रहा है सिन्हा, और काफ़ी सारी चीज़ें वो बताता है कि कैसे उसकी दुश्मनी है, सब कुछ बताता है। इधर जो उसका चाचा है वो सारा बात सुनता है, कहता है कि बात तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन बेटा ये इतना आसान नहीं है, एमएलए की टिकट दे देना ऐसे किसी को भी अलाउ नहीं होता है, विधानसभा में सबको जवाब देना पड़ेगा हमें, और डिम्पी ने तो कभी ये सब चीज़ किया भी नहीं है। डिम्पी भी बोलती है कि
मोनू क्या बोल रहे हो बे, तुम हमें एमएलए बनाने लगे हो? भाई हम ये सब चीज़ में नहीं है। तो जो मोनू है कहता है कि देख रिम्पी, डीएम है और डीएम की बेटी है। डीएम ने क्या कहा था कि तेरी कोई औकात नहीं है। और तू सोच, अगर तू एमएलए बन गई, तेरी औकात क्या होगी? तेरे पास पावर होगा। जो आज तुझे बोल रहा है कि तेरी कोई औकात नहीं है उसकी लड़की की शादी करने के लिए, तो उससे भी ऊंची हो जाएगी। तो जो टिम्पी है वो कहती कि भाई पर मैं एमएलए कैसे बन सकती हूँ? तो जो मोनू है कहता है मुझे तुझ पे भरोसा है, ये यारे गहरे अगर एमएलए बन गए ना तो सब बेकार है, लेकिन तू बन गई तो डिज़र्विंग है। तू लोगों के लिए कितना सोचती है, तू बिल्कुल डिज़र्व करती है यार एमएलए बनना, और भाभी भी तेरी हो जाएगी। तो जो टिम्पी है वो कुछ सोचती है, लेकिन उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। वो कहती कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। भाई मैं इतने आराम से नहीं सोच सकती ये चीज़ कि मैं एमएलए कैसे बन जाऊँ रातों रात। तो जो मोनू है कहता है कि देख अपॉर्चुनिटी मिली है तुझे। तो जो मोनू है वो रिक्वेस्ट करता है चाचा से अपने, कि हाथ जोड़ लेता है। वो कहता है कि चाचा एक ही उम्मीद है आपसे मेरी, प्लीज़ ये जो टिकट है सिर्फ डिम्पी को दीजिएगा। आप देखिए एक बार इसे, दिमागदार है, स्मार्ट है, काम करती है, लोगों के लिए सोचती है, दिल से अच्छा सोचती है, और सबसे बड़ी बात क्वालिटी है यार। चाचा आप प्लीज़ ये टिकट डिम्पी को ही दीजिएगा। तो जो उसका चाचा है ना वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहली बार मोनू इतना रिक्वेस्ट कर रहा था चाचा के आगे, जो हर दम कभी भी लड़ जाता था अपने चाचा से कि नहीं करना तो मतलब नहीं करना। उसने घर भी छोड़ दिया था और अपने पापा को लेकर सेपरेट हो गया था, लेकिन आज वो डिम्पी के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो जो उसका चाचा है वो देखता है मोनू की तरफ, कहता है कि डिम्पी तुम ये कर लोगी? इधर जो डिम्पी है वो थोड़ा सा सोच रही थी और उनके चाचा की तरफ देखती है। तो जो उसके चाचा है कहते कि सोच लो डिम्पी, पावर बहुत बड़ी है, मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। देखो मैं जानता हूँ कि ये पावर मेरे हाथ में ही है, और अगर तुम डिज़र्विंग हो सच में तो मुझे प्रूव करो। मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ, और अगर तुम इस पर खड़ी निकली तो मैं ये सीट पूरे 90% चांसेस हैं कि मैं तुम्हें दिलाऊंगा, और तुम्हारा जो बदला है वो भी पूरा होगा। तो जो डिम्पी है वो कहती है कि ठीक है अंकल, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इधर जो मोनू है एकदम से खुश हो जाता है, डिम्पी की तरफ देखता है और कहता है कि ये हुई ना बात वे, अब हुई मज़ा, अब आई का मज़ा। और जो मोनू है कहता है कि चाचा आप जो बोलोगे वो करेंगे हम जानते हैं कि आप इतनी आसानी से नहीं करने वाले ये सब। तो जो उसका चाचा है वो हंसता है, कहता है कि बेटा अच्छे से समझते हो तुम भी हमें, चलो ठीक है, एक काम है हमारा, हम जानते हैं तुम करवा दोगे, ठीक है? तो फ्री में तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ इसके बदले ये सही, तुम्हारा काम हम करवाएंगे, मेरा काम तुम करा दो, बात ख़त्म। इधर जो मोनू है कहता है कि डन चाचा, और शुक्रिया, सच में आपने इतना सोचा मेरे लिए। तो जो उसका चाचा है कहता है कि तुम्हारे चाचा हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो जो मोनू है वो जाता है और पैर छूता है अपने चाचा का। इधर जो उसके चाचा हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, उनको बहुत खुशी होता है कि मेरा भतीजा आज इतना कुछ कर रहा है, भाई बड़ा हो गया मेरा भतीजा ऐसे। तो इधर जो डिम्पी है वो भी स्माइल करती है और नमस्ते करती है और बाहर आती है, और जो मोनू है वो भी निकलने लगता है। तो जो उसका चाचा है कहता है कि अरे बैठो खाना पीना खा के जाओ। तो जो मोनू है कहता है कि नहीं चाचा अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, अब तो आते जाते रहेंगे, खाएंगे खाना अच्छे से, बस थोड़ा काम है उसे निपटा ले फिर आते हैं। तो जो उसका चाचा है कहता है ठीक है जाओ खुश रहो, और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर जो डिम्पी है वो आगती है बाहर, और वो एकदम शांत सी थी अभी तो,
अभी तो उसने बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन जो डिम्पी है वो कुछ सोच रही थी। इधर जो मोनू है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और कहता है कि क्या सोच रही है, हाँ ज़्यादा सोच मत, बिल्कुल भी मत सोच। अगर तू एमएलए बन गई ना तो सोच यार क्या होगा अपना। तो जो डिम्पी है कहती कि यार वो सब तो ठीक है, पर सही नहीं लग रहा मुझे, मैं कर पाऊँगी या ये नहीं कर पाऊँगी। तो जो मोनू है वो कहता है कि सब सही होगा, ठीक है। तो और तू क्यों सोच रही इतना, सिन्हा से बदला लेने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। उसका शक्ल सोचना तू क्या होगा जब उसके हाथ से एमएलए की सीट जाएगी और किसी और के पास नहीं तेरे पास आएगी जब। तो जो डिम्पी कहती यार बदला बदला तो सब पहाड़ में ही रहा है, पर कहीं डीएम साहब से कुछ खराब ना हो जाए। तो जो मोनू है कहता है कि कुछ खराब नहीं होगा और तू छोड़ना, चल घूम के आते हैं। तो जो डिम्पी कहती कि यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है घूमने का। तो जो मोनू है कहता है कि चल ना, क्या करेगी है ऐसे ही सड़ा सा मुंह बना के, इंजॉय कर, ठीक है बहुत हो गया तेरा ये सड़ा सा मुंह। तो जो डिम्पी है वो भी कुछ बोलती नहीं है। और मोनू जो है ना वो डिम्पी को लेके जाता है, अब जो ये लोग एक इनका अड्डा था ना पीने का, वहाँ पे लेके जाता है। और जो डिम्पी है वो भी चुपचाप जाती है और वो एक अच्छी सी जगह पे जाके बैठ जाती है। लाइक टेबल होता है, चेयर होता है, और साइड में जाके बैठी होती है। अपने पॉकेट से वो कुछ सिगरेट निकालती है और उसे फूंकती है। वो शांति से बस बैठ के सोच रही थी। सारे जो है वो पार्टी वार्टी कर रहे थे, जो बाहर है वो चल रहा था। इधर जो मोनू है वो डिब्बे की साइड देखता है और जो अपना बॉटल है वो ऑर्डर करता है। वो तो बॉटल लेकर आता है, साथ में जो इनका आइस है सब कुछ है वो लेकर आता है मस्त पार्टी के लिए। और वो टिम्पी के सामने रखता है और पैक बना रहा होता है। इधर जो टिम्पी है वो बस फूंक रही थी और सोच रही थी कि क्या करें अब, इतना बड़ा डिसीज़न है वो सब कैसे हैंडल करेगी। एमएलए बनना इतना आसान नहीं है। तो जो मोनू है कहता है कि इसे भी काफ़ी बढ़िया एकदम मस्त पैक बना के देता है टिम्पी को। और जो टिम्पी है वो भी लेती है उसकी तरफ और मोनू से कहता है कि पी जा, उसके बाद ना तेरा दिमाग ऐसे घोड़े जैसे चलेगा। तो जो टिम्पी है वो स्माइल करती है और जो वो सिप है ये दोनों चीयर्स करते हैं और पीते हैं। और जब ये लोग पी रहे थे तो उधर सामने जो है वो मानव होता है। मानव भी अपने दोस्तों के साथ रहता है। इधर जो मोनू है वो कई बार पी लेने के बाद जो उसको नशा है वो चढ़ जाता है। वो देखता है सामने कि मानव बैठा है। इधर जो टिम्पी है वो भी देखी होती है, वो ज़्यादा नहीं पी होती है, लिमिट में पी होती है, वो अपने नशे में हल्के ही होती है, लेकिन उसे पता होता है सब कुछ। इधर जो मोनू है तो अच्छा खासा पी रखा था, उसे गुस्सा आ रहा था मानव को देख के। और जो मोनू है वो खड़ा होता है, कहता है कि इसे तो अभी बताता हूँ, साले ने धोखा दे दिया ना, अभी बताता हूँ। और जो मोनू है वो उठने लगता है। इधर जो डिम्पी है उसका हाथ पकड़ते कहते कि चुपचाप बैठ, अभी कुछ मत कर, ठीक है, ऑलरेडी हमारे हाथ में अभी बहुत बड़ी चीज़ है, तो अभी शांत रह, ठीक है। तो जो मोनू कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है, भाई बहुत पैसे दिए थे मैंने उसके लिए। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती कि टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, रुक जा, करने दो उसे पार्टी अभी। तो जो मोनू है वो कहता है कि मेरा हो गया पार्टी भी, मैं जा रहा अब। तो जो डिम्पी है कहती कि चल ठीक है मैं भी चलती हूँ, अकेले कैसे जाएगा। तो जो मोनू है कहता कि हम, और जो वो बॉटल है ना वो डिम्पी रख लेती है अपने पास, हाफ बॉटल। तो ये अपने पास रखती है और ये लोग चाबी उठाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। इधर जो मानव है वो देख लेता है इन दोनों को निकलते हुए, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और अपनी पार्टी में लगा होता है। इधर जो डिम्पी है वो आती है गाड़ी के पास, वो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए बैठ जाती है। और जो मोनू है वो भी पीछे बैठा होता है और काफ़ी नशे में था वो। तो जो डिम्पी कहती कि भाई ढंग से बैठ जा, ठीक है, और गाड़ी को अच्छे से पकड़ के बैठी हो। तो जो मोनू कहता है कि हाँ हाँ तू चला गाड़ी, कुछ नहीं होगा। तो जो डिम्पी है वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी और जो डिम्पी है वो पहले पहुंचती है मोनू के घर के साइड, लेकिन मोनू का घर जो है वो बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था। तो जो डिम्पी है वो देखती कहती कि अबे तेरा घर बंद है, अंकल जी कहाँ हैं,
तो जो मोनू है कहता है कि अबे यार भूल गया मैं तुझे बताना, पापा चले गए हो गाँव। तो जो डिम्पी कहती तो अब, तो जो मोनू है कहता है कि अनंत के घर छोड़ दे मुझे। तो जो डिम्पी है कहती कि अरे यार ठीक है चल, और जो गाड़ी है वो वापस स्टार्ट करती है और जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है अनंत को। अनंत जो है वो कॉल पिक करता है, कहते कि जी डिम्पी जी बताइए। तो जो डिम्पी है कहती कि बताइए कि भैया आप अपने मोनू को संभालिए, पी रखा है इसने। तो जो अनंत है कहता है इसने फिर से पी लिया, कहाँ पे हो आप। तो जो डिम्पी है वो बताती है लोकेशन। तो जो अनंत है कहता है कि ठीक है आप आइए, मैं उधरी रास्ते में आ रहा हूँ, फिर मैं इसे पिक कर लूँगा। तो जो डिम्पी है कहती कि और जो अनंत है वो थोड़ी देर बाद पहुँच जाता है गाड़ी से। वो इधर जो डिम्पी है वो भी पहुँचती है, इधर जो मोनू है बहुत ज़्यादा नशे में हो चुका था। तो अनंत उसको संभालता है और कहता है कि तुम्हें इतना पीने को कौन कहता है, अपनी हालत देखो। तो जब मोनू है ना स्माइल करता है, कहता है हाय मेरे डार्लिंग, मुझे पता था तुम आओगे। और जो मोनू है ना काफ़ी प्यार से बैठ जाता है उसकी गाड़ी पे। इधर जो अनंत है वो कहता है कि चलो तुम, और ये लोग ना वहाँ से निकलते हैं। इधर जो डिम्पी है वो भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है और डिम्पी अपने घर पे पहुँचती है। उसने हल्की फुल्की ही पी रखी थी तो उससे ज़्यादा चढ़ा नहीं था। वो नॉर्मली वो अपने घर पे आती है, गाड़ी को साइड करती है और जो उसके हाथ में ना वो आधी बॉटल थी वो लेके ही आती है। तो जो उसके पापा हैं वो दरवाजे को खोलते हैं। तो जो डिम्पी है कहती कि पापा सोए नहीं अभी तक। तो जो उसके पापा हैं कहते कि तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इतना लेट में क्यों आई हो। तो जो डिम्पी कहती पता नहीं पापा, बस थोड़ा सा लेट हो गया, काम में थे। तो जो उसके पापा हैं वो थोड़ा सा उसको देखते हैं, कहते पी के आई हो ना। तो जो डिम्पी कहती कि थोड़ा सा पापा, ज़्यादा नहीं। तो जो उसके पापा हैं कहते कि पता है मैं, लाओ इधर लाओ। तो जो डिम्पी है कहती क्या। तो जो उसके पापा हैं कहते कि हाथ में जो है तुम्हारे। तो जो डिम्पी कहती कि पापा आपको नहीं पीना है। तो जो उसके पापा हैं कहते बाप है तुम्हारे, लाओ इधर। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती अच्छा लीजिए। और वो जो हाफ बॉटल होता है ना वो देखते हैं, कहते कि पी रखी है तुमने। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ बच गई थी तो ले आए। तो जो उसके पापा हैं कहते कि अच्छा आओ बैठो, आज एक पैग अपने पापा के साथ। तो जो डिम्पी है कहती कि वाह पापा ये अच्छा है। और जो डिम्पी है उन्होंने जाके बैठ जाती है। इधर जो उसके पापा हैं वो भी पैक बनाते हैं और ये दोनों ना एक एक पैक मारते हैं, भाई बाप बेटी एक जैसे। ये दोनों एक साथ बैठ के पी रहे थे। तो जो उसके पापा हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि डिम्पी बेटा। तो जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ पापा क्या हुआ। तो जो उसके पापा हैं कहते कि तुम ठीक हो ना बेटा। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती है हाँ पापा सब सही है। तो जो उसके पापा है उसके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा तुम बहुत स्ट्रांग हो, हम जानते हैं तुम ठीक नहीं हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम सब संभाल लोगी। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और कहती कि हाँ पापा आप परेशान मत हो और जल्दी सब अच्छा होगा। तो जो उसके पापा हैं कहते कि हाँ खुश रहो बेटा, और कुछ नहीं चाहते हम। तो जो डिम्पी है वजन होता है कि पापा को जाके हक करती है, उसके पापा भी उसे हक करते हैं और कहते कि अच्छा जाओ आप सो जाओ, तुमको बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है पापा आप भी सो जाइएगा। और थोड़ा सा ना वो खुद को संभालते हुए वहाँ से निकलती है। ये चीज़ उसको उसके पापा को देख के थोड़ा सा बुरा तो लगता है, क्योंकि डिम्पी के लाइफ में जो चल रहा है बहुत कुछ उथल पुथल हो रखा है। तो जो डिम्पी है वो चुपचाप जाती है अपने घर पे, अपने रूम पे, और एज़ यूजुअल अपने बेड पे जाके लेट जाती है और जो अपना मोबाइल है वो निकालती है। और वो देख रही थी कि शायद वानी का कोई तो कॉल हो, पर वानी का एक भी कॉल नहीं रहता है। तो डिम्पी को लगता है कि शायद कुछ मैटर ना हो जाए, एक बार और वो कॉल लगाती है। ओके तो स्टोरी को अभी यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आज की स्टोरी बहुत मज़ेदार थी, मज़ा आया यार, क्योंकि
जो ट्विस्ट आया है ना, गजब का आया है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है स्टोरी, तुम बताना। बाकी आज की जो न्यू स्टोरी मैंने डाली थी, शॉर्ट स्टोरी, काफ़ी प्यारी थी यार, बहुत प्यारी लगी मुझे ये स्टोरी। बाकी तुम लोगों की भी मैंने कुछ कमेंट देखे थे, तुम लोगों को भी अच्छा लगा ना। थी यार स्टोरी बहुत प्यारी थी। हाँ, एक तरफ़ा प्यार। और गाइस एक चीज़ और है, मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। तो अगर तुम चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बट हाँ एक्सक्लूसिव चीज़ें तुम्हें मिलेंगी मेरी आने वाली चीज़ों पे। तो तुम्हें तो पता ही है यार, हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं। तो अगर तुम्हें पसंद हो, तुम चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी चॉइस है। चलो ठीक है, मैं इस चीज़ पे उतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि मुझे यार पसंद नहीं है ज़्यादा ये सारी चीज़ें दिखाना कि ये कर लो वो कर लो। बट हाँ एक ऑप्शन है, अब तुम चाहो तो कर सकते हो। बाकी हम चलते हैं, लाइक वाइक कर देना बस, और क्या। ख्याल रखो अपना, मस्त रहो, एंजॉय करो।